कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं होता और या कोई भूत नहीं होता, बल्कि उसका अपना दिमाग होता है। और वही अगर कोई तुम्हारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर ले, तुम्हारी यादों पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे फैसलों पर, तो फिर तुम कैसे जानोगे कि जो तुम देख रहे हो वो सच है या झूठ है। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पता भी नहीं था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में घुसने वाली है जहां से वापस आना मुश्किल है। हम मिलते हैं जेन टॉम्पसन से, एक यंग वुमन जिसकी जिंदगी पहले ही प्रॉब्लम्स से घिरी हुई है। रीसेंट ब्रेकअप, करियर स्ट्रगल्स, इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी हर दिन उसके लिए एक बैटल बन चुका है। वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। उससे लगता है कि शायद उसकी लाइफ को एक फ्रेश शुरुआत की जरूरत है। और एक दिन उसकी दोस्त उससे रिकमेंड करती है डॉक्टर कॉलिन मीड को, एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट। लोग कहते हैं कि वो पेशेंट्स की लाइफ बदल देता है, डिप्रेशन दूर कर देता है, कॉन्फिडेंस वापस ला देता है। जेन भी अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है और उसे लगता है कि शायद यही उसकी हीलिंग की शुरुआत होगी, लेकिन उसे क्या पता कि ये उसकी बर्बादी की शुरुआत है। डॉक्टर मीड का ऑफिस अजीब तरह से शांत लगता है। सॉफ्ट लाइट्स, साइलेंट रूम, हिप्नोटिक वॉइस। डॉक्टर जेन को रिलैक्स करने के लिए कहता है। जेन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और फिर हिप्नोसिस शुरू होता है। पहले सेशन के बाद जेन को बहुत हल्का महसूस होता है। लगता है जैसे सालों का बोझ उतर गया हो, लेकिन कुछ अजीब भी लगता है। कुछ ऐसे गैप्स जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब जेन के नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं। अंधेरी इमेजेस, अननोन वॉइस कॉल्स, मिस्टीरियस कमांड्स। उसे लगता है कि वो अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर रही, जैसे कोई और उसके दिमाग के अंदर बैठा हो और उसकी जिंदगी रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट कर रहा हो। हर दिन रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन और धुंधली होती जा रही होती है। जेन आंसर्स ढूंढना शुरू करती है। वो डॉक्टर मीड के बारे में रिसर्च करती है। पुराने पेशेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट्स और धीरे धीरे एक टेरिफाइंग पैटर्न सामने आता है। कई लोग डॉक्टर मीड से मिलने के बाद मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स का शिकार हुए हैं। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और कुछ लोग कभी वापस नॉर्मल ही नहीं हुए। जेन को पता चलता है कि डॉक्टर मीड सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं है। वो हिप्नोसिस का यूज हीलिंग के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। अपने पेशेंट्स के माइंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें पपेट्स बनाने के लिए। और अब जेन भी उसके डेंजरस गेम का हिस्सा बन चुकी है।
अब फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। जेन को समझ नहीं आता कौन सी मेमोरी रियल है, कौन सा थॉट उसका अपना है और कौन सा इम्प्लांट किया गया है। उसका दिमाग एक प्रिजन बन चुका है और ये कोई और नहीं, डॉक्टर मीड है। अब जेन डिसाइड करती है कि वो भागेगी नहीं, लड़ेगी। डॉक्टर मीड के सामने खड़ी होगी। एक डेंजरस साइकोलॉजिकल बैटल शुरू होती है। एक तरफ मैनिपुलेटर, दूसरी तरफ विक्टिम। लेकिन अब विक्टिम हेल्पलेस नहीं है, उसके साथ भी कोई है। और अब जेन सच जानती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जेन अपने सबसे बड़े डर का सामना करती है। वो हिप्नोसिस के कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करती है और फाइनली डॉक्टर मीड की रियलिटी दुनिया के सामने आने लगती है। उसका केयरफुली बनाई गई इल्यूजन टूटने लगता है और उसकी पावर खत्म भी होने लगती है। हिप्नोटिक 2021 सिर्फ हिप्नोसिस के बारे में ये फिल्म नहीं है, ये ट्रस्ट के बारे में है, मैनिपुलेशन के बारे में है और उस डर के बारे में है कि अगर कोई तुम्हारी सोच पर कंट्रोल कर ले तो तुम्हारी आइडेंटिटी का क्या होगा। डॉक्टर मीड ये साइकोलॉजिकल शिकारी का सिंबल है और जेन इंसानी सहनशक्ति का। फिल्म हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे डेंजरस प्रिजन्स दीवारों से नहीं बनते, दिमाग के अंदर बनते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है और सबसे बड़ा डर भी, क्योंकि जब तुम अपने ही ख्यालों पर भरोसा नहीं कर पाते तब असली हॉरर शुरू होता है।